अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताने लगा हूँ कि मदीना शरीफ में रोज़ाना मुफ्त में खाना कहाँ से आप खा सकते हैं। सुफरा लगता है जिसमें आपको खजूरें, पानी होता है, बंद होता है, इसके अलावा खजूर वाले बिस्किट वगैरह होते हैं, दही होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। रोज़ाना मिलता है। असर के बाद कहाँ से खा सकते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ये सुफरे लगे हुए, कितने बेहतरीन सुफरे, वसी और रेज़। यहाँ पे कहवा आपको मिलता है, शाही मिलते हैं, चाय मिलती है, अदरक सी टाइप एक होती है कौड़ी सी, वो तो पी नहीं जाती। एक चाय होते हैं, एक चाय होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेंगे बंद होते हैं। बड़ा लंबा ये सुफरा है, वसी और रेज़ सुफरा है और हर खासो आम के लिए ये सुफरा होता है। कोई भी मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है, हर एक के लिए सुफरा है। अमीर गरीब के लिए सुफरा है, जो भी चाहे यहाँ पे आके खा सकता है। ये देखिए बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं, इनके अंदर बंद है, दही है, खजूरें हैं, मिनरल वाटर है, पानी है। डेली बेसिस पे आपको ये मिलता है, जितना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं, खा सकते हैं। कुछ लोग बार बार भी खाते हैं। अक्सर लोगों को असर के टाइम पे भूख लगी होती है और उसने असर, मगरिब और इशा भी पढ़नी होती है, तो ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर चलते हैं, समझाना, और अल्लाह के बंदे हैं और हम हमेशा जो अल्लाह की बात करते हैं, समझाना, किस तरीके से आवाम को जो फ़ायदा हो जाए कम से कम। जिस रेट होटल के रेट कम होते हैं उस होटल के रेट बताते हैं जहाँ खाना मिलता है, ताकि गरीब आदमियों को जिनका हक़ है वो और खाना खाएँ, समझे ना। और सबको हौसला अफजाई हो जाए, सब अल्लाह के घर पर आएँ, सरकार के कसम के रोज़े पर आएँ, अपना ख़र्चा करके आएँ, बेचारे परेशान होकर आएँ, घर छोड़ कर आएँ, बच्चों को छोड़ के आएँ। ये सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए है, बेचारे अपने आप को ही मारते हैं, समझे ना। लेकिन ये बोलते हैं कि मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश इनकी यही है कि भाई हर आदमी को ये बताते हैं कि भाई ये होटल सस्ता है, ये महंगा है, समझे। हर चीज़ का समझे, जहाँ खाना होता है वहाँ खाना बताते हैं और लोगों को तमाम गाइड करते हैं। फ्लाइट जो सस्ती होती है वो भी गाइड करते हैं कि भाई ये फ़्लाइट सस्ती है, समझे ना, इसके अंदर टिकट करा लें और ये टाइम में भी सस्ता जाने का है, वो कर लें। सब अपने महबूब से मिलने हैं, अल्लाह ताला से मिलने हैं, समझाना। और सबका यहाँ आना जो है अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। तो लोग बड़े परेशान आए और इस वक्त मदीने के अंदर 2 से 2.5 लाख आदमी मौजूद है, समझाना। आज जुम्मतुल मुबारक था, आज जगह बिल्कुल नहीं मिली। तहज्जुद के अंदर भी शहर में नमाज़ पढ़ी है, ऐसा ही था। और दोपहर को भी जनाब अली बड़ी मुश्किल से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से यहाँ चलता रहा, समझाना। और इतना आदमी आया हुआ और सबका आना कबूल करे परवरदिगार। उससे दिली दुआएं, सरकारी तौर से भी दिली दुआएं हैं कि या रसूलल्लाह, जितने भी आदमी आए बेचारे, बहुत सारे आदमी तो ऐसे हैं जो मफलूज हैं बेचारे, लेकिन फिर भी जो है तेरा जिक्र कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जनाब अली से रोज़े पर आए, ये ईमान लेके आए हैं कि हमें या रसूलल्लाह का दीदार हो जाए। या अल्लाह पाक आज सारा जितने भी आदमी बैठे हैं, अल्लाह सबको अपना दीदार अता फरमा दे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे, या अल्लाह अपना साथ साथ कर दे, हौज़ कौसर का पानी पिला दे खालिद पानी। या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर व्यूअर्स, उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। उनके लिए भी खुसूसी दुआ है। जनाब अली को जो वीडियो देखते हैं भाई वो शेयर करें भाई, और जनाब अली आगे तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को फ़ायदा पहुंच सके। हालांकि इसका मकसद यही है कि भाई आदमी को फ़ायदा पहुंचे। बिल्कुल जी। हालांकि आपको पता है कि यहाँ होटलों में इंटरनेट सही नहीं चलता और सौदी सिम का नेट बहुत महंगा है, फिर भी पैकेज महंगे लगा के आवाम तक मेरी कोशिश होती है कि जो है रहनुमाई इनके अच्छे तरीके इनके साथ करें जनाब अली। और इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को यह फ़ायदा पहुँचे। इनका कोई लालच नहीं है, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात का, सिर्फ लोगों की इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से जो आदमी बेचारे घर छोड़ मार के आए वो अपना अरकान पूरे करते हैं। आमीन। बिल्कुल। और अरकान के लिए पूरे। बहुत शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये पहुँचे के बाद आगे भी बात पहुँचा दें। तो दोस्तों देखिए, सुफरे में खाना तकसीम होना शुरू हो चुका है। लोग डबल भी लेते हैं, एक सुफरे से उसके दूसरे सुफरे पे चले जाते हैं। सम टाइम खाना इतना ज़्यादा होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने, आप जितनी दफ़ा मांगेंगे आपको देते हैं। इसमें बंद होता है, दही होती है जिसको ज़ुबादी बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है खजूरें होती है, सुकरी खजूर होती है। सुकरी खजूर इतनी मज़ेदार है, इतनी नरम है कि हाथ लगाएं उसमें से समझ लें कि शहद निकलता है, मीठी होती है और हाथ लगाने से टूटती है। और दही के साथ इतना मज़ेदार मसाला होता है। मैं तो मोस्टली जब दही खाता हूँ ना, तो ये देखिए मैं दही के अंदर सारा मसाला डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके, ये मेरे साथ मिस्री भाई बैठे हुए हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल देख के बड़ा खुश हुए थे। दही के साथ मैं जो है ना बंद खाता हूँ, मसाला उसमें मिक्स करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई कि जिन लोगों के होटल दूर होते हैं ना, वो बेचारे ज़ोहर या असर के आए होते हैं और उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ के जाना होता है, तो इस सूरत में इनको अगर असर के टाइम पे जितना भी खाना खाया हो फिर भी भूख लग ही जाती है, तो असर के टाइम पे अगर इन लोगों को दही मिल जाए, साथ खजूरें मिल जाएं। खजूरें तो वैसे ही आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी है,
मतलब کہ تھوڑی سی بھی آپ 2-3 کھجوریں بھی کھا لیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی بعد میں کھانا کھانے کی جلدی. عشاء کے بعد آپ ساری نمازیں پڑھ کے جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. دیکھیے بڑے بڑے باکس ہیں, بند ہی بند ان کے اندر ہیں. خبز وغیرہ اس کو عربی میں غالباً کہتے ہیں لوگ. کھجوروں والے بھی بسکٹ ہوتے ہیں لیکن ابھی اس سفرے میں نہیں ہے. باقی کتنی بڑی تعداد میں یہ سفرہ ہے. یہ سفرہ آپ کو بتاتا چلوں کہ روزانہ لگتا ہے مدینہ شریف میں. جو اندر یہ دیکھیے 5 نمبر دروازہ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 نمبر دروازہ لکھا ہوا. یہ 5 نمبر دروازے کے رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ سفرہ لگتا ہے. یہ لگتا ہے روزانہ, اور جو پیر والے دن اور جمعرات والے دن 2 دن سفرہ لگتا ہے پورے مدینہ شریف کے اندر. جہاں مرضی آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. روزانہ لگے گا 5 نمبر گیٹ کے آس پاس, اور پورے مدینہ شریف کے اندر سفرہ لگے گا پیر اور جمعرات کو. غالباً ان کا روزہ ہوتا ہے یا کیا. اور اس دن تو لنگر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کھاتے کھاتے ساتھ لے جاتے تھک جائیں گے, ختم نہیں ہوگا. فرینڈ یہ دیکھیے لوگ ڈبل بند بھی لے رہے ہیں, قہوہ لے رہے ہیں, چائے لے رہے ہیں, کھجوریں لے رہے ہیں. اکثر ہمیں چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہے, اتنا کھا کے تھک جاتے ہیں. فرینڈز میرا ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس اخراجات کم بھی ہیں, صرف عمرہ وغیرہ کے آپ کے پاس صرف پیکج کے پیسے ہیں, کھانے پینے کے نہیں ہیں, تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دار پہ بڑا کھانا پینا ہے. آپ پریشان نہ ہو, تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ لے آیا کریں ساتھ کھانے کے لیے. بیک اپ لازمی رکھیں. لیکن یہاں سے آپ کو روزانہ بھی لنگر ملتا ہے. مکہ پاک میں بھی اتنا لنگر ہے کہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ میری رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے جو نان افورڈ لوگ ہیں, یا برکت کے لیے. یہ دیکھیے یہ سارے غریب لوگ تو نہیں بیٹھے, ماشاءاللہ امیر بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ رسول کے دار کا لنگر ہے. یہاں سے کھائیے اور یہاں سے برکت حاصل کیجئے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ یہ تمام تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اجر و ثواب کے لیے, ہر ایک کے لیے یہ لنگر ماشاءاللہ سے ہوتا ہے. روزانہ یہاں سے ملتا ہے. اور انشاءاللہ میرے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے گا. نئے آنے والے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اجازت ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.